श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। अध्याय 15वां। बंगारप्पा सुंदररामा शर्मा की कहानी। मैं शंकर भट्ट श्री दत्तानंद से अनुमति लेकर आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। राह में मुझे प्यास लगी। मैं करीब के कुएं के पास गया। वहाँ पानी निकालने का साधन भी था। पानी कितना है यह देखने के लिए मैंने झांक कर देखा। मुझे एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। कुएं के अंदर जो पेड़ की डाली थी उस पर एक व्यक्ति बंदरों की तरह उछल कूद कर रहा था। उस अपरिचित ने मुझे बड़े प्रेम से देखा और कहा, अरे शंकर भट्ट। मुझे अचंभा हुआ कि इसे मेरे नाम कैसे मालूम होगा। मैंने उत्सुकतावश उससे पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? वह अपरिचित व्यक्ति बोला, तुम्हारा केवल नाम ही नहीं बल्कि तुम श्रीपाद प्रभु के भक्त हो और उनकी भेंट के लिए कुरुगड्डी जा रहे हो। यह भी मैं जानता हूँ। तुमसे मिलने की राह में मैं देख रहा हूँ। उसे बाहर कैसे निकाला जाए मैं सोच रहा था। मेरे पास मजबूत रस्सी न थी। मेरे मन की बात जानकर वह पुण्य पुरुष बोला, तुम प्रापंचिक बंधन में रहने वाले मानव हो। मैं इस निर्बंधन विचित्र योग प्रक्रिया से आत्मा आनंद में मग्न हूँ। भला तुम मुझे कैसे बाहर निकाल सकते हो? मैं स्वयं ही ऊपर आ जाऊंगा। हमें अगर शक्ति की कमी हो तो तू श्रीपाद प्रभु के करुणा कर शक्ति का अनुग्रह करते हैं। यूं कहते ही वह मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। मैं चौंक गया। वह बोला, मेरा नाम बंगारप्पा है। तुम प्यासे दिख रहे हो। मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। उसने तेजी से पानी निकाला और स्वयं पी गया। मगर क्या यही आश्चर्य है? पानी उसने पिया और प्यास मेरी बुझ गई। इसका मुझे आश्चर्य हुआ। इसके बाद हम दोनों चल पड़े। उसने बोलना शुरू किया। मैं सुन रहा हूँ। मैंने तंत्र मंत्र और प्रवीणता से हासिल की थी। मुझे मंत्र शक्ति से अप्रिय व्यक्ति को मार डालने की विद्या भी आती थी। भूत प्रेत पिशाच इनका सहवास भी मैंने किया था। सिर्फ मेरा नाम लेते ही लोग डर जाते थे। जिस किसी गांव में मैं जाता था वहां लोग भूत प्रेत के प्रयोग ना करूं इसलिए मुझे काफी धन दिया करते थे। मेरे चेहरे पे साधारण मनुष्य जैसा प्रसन्न चेहरा नहीं रहा। भूत प्रेतों की विकृति कला और क्रूर भाव आदि से मेरे चेहरे पर दिखने लगे। घूमते घूमते मैं एक बार अपने पूर्व पुण्य के कारण पीठापुरम जा पहुंचा। दत्त प्रभु अवतरित नगर में पहले से ही शुद्ध तंत्र मंत्र के प्रयोगों की और आपसी कलह की वहां कमी न थी। श्री बापानुचार्य और श्रीपाद प्रभु के चित्र विचित्र बातें मेरे कानों पर पहले ही आ चुकी थी। सबसे पहले मैंने बापानुचार्य को मार डालने की निश्चित किया। मनुष्य को मारने की कई विद्याएं मुझे आती थी। उसमें मैं एक जैसी व्यक्ति की जान लेनी है और उसका ध्यान कर अगर पानी पी लूं तो उस व्यक्ति के पेट में पानी चला जाएगा और मैं इस झरने की अंजलि पानी पीने लगा। वह बापानुचार्य के पेट में जा रहा था। श्रीपाद प्रभु बापानुचार्य के पास ही थे। वे बापानुचार्य के पेट पर हाथ फेर देते थे और वह पानी उछलकर बाहर आ जाता था। मैं पानी पी कर थक गया मगर बापानुचार्य पर इसका कोई बुरा असर न हुआ। वे सुरक्षित बने रहे। मेरी विद्या फलीभूत नहीं हुई, इसका मुझे दुख था। श्रीपाद प्रभु द्वारा शूद्रोपासक को दंड। मुझे एक सर्प मंत्र आता था। उसी मंत्र का प्रयोग करके इच्छित व्यक्ति को सर्प जाकर दंश करता था। मैंने बापानुचार्य का ध्यान कर मंत्र पढ़ा। अपने ही सर्प के उनके घर गए और घर की एक बेल पर परवल की तरह लटक गए। लेकिन वे बापानुचार्य को कुछ बिगाड़ न सके। 2 मुहूर्त के बाद वे जहां आए थे वहीं चले गए। मेरा दूसरा प्रयोग भी असफल हुआ। मेरे वश में जो भूत प्रेत थे वे बापानुचार्य के घर के आसपास भी नहीं जा भटक सके। यह सब श्रीपाद प्रभु की लीला का चमत्कार है। यह मेरी समझ में आ गया। इतना होने पर भी मेरी राक्षसी प्रवृत्ति कम न हुई। मैंने स्मशान में जाकर श्रीपाद प्रभु की आटे की गुड़िया बनाकर उसमें 32 सुइयां चुभोई
उसी मारण प्रक्रिया में श्रीपाद प्रभु के शरीर में 32 स्थानों पर जख्म हो। इतना ही नहीं, वे सुइयां द्रवित होकर वही जहर फैल जाए और उनका देहांत हो जाए, ऐसी मेरी दुष्ट मनसा थी। लेकिन यह कोशिश भी बेकार गई। एक रात मेरे शरीर में जल भर रहा है ऐसा लगने लगा। इससे मुझे प्राणांतिक कष्ट होने लगा। बापानुचार्य के घर भेजे हुए सारे सर्प मेरी ओर आकर मुझे दंश करने लगे। श्रीपाद प्रभु की आटे की गुड़िया को जो जहाँ भी मैंने सुइया चुभोई थी, वहाँ मुझे असह्य वेदना होने लगी, नरक यातना होने लगी थी। मैं श्रीपाद प्रभु के मन ही मन पूर्णतः शरण गया। मेरी अंतर्दृष्टि के उनके दर्शन हुए। वे बोले, बंगारप्पा, तुमने जो महापाप किया है, इसके लिए तुम्हें इलोक में दुख भोगकर नरक में भी दुख भोगने पड़ सकते थे। लेकिन तुम पर कृपा कर एक ही रात में यातनाओं द्वारा तुम्हारे कर्मों का नाश मैं कर दे रहा हूँ। तुम्हारी सारी शुद्ध विद्या का नाश कर रहा हूँ। फिर भी कोई प्यास से विकल मानव अगर तुम्हारी अंतर्दृष्टि में आएगा, जो तुम जल पिलाओगे तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। अंदर बंदर की तरह उछल कूद कर यह यौगिक प्रक्रिया है। उसका अभ्यास करने पर तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। आज से तुम सात्विक स्वीकार कर जाओगे और मेरे माता पिता के घर या नाना के घर पर पैर रखने के लिए भी कई जन्मों के पुण्य होने चाहिए। इस जन्म में तुम्हारे भाग्य में वह नहीं है। जीवन देने का अधिकार अगर परमेश्वर का है तो प्राण हर लेने का अधिकार भी परमेश्वर का ही है। माता पिता जन्मदाता होने के नाते परम पूज्य होते हैं। वृद्धावस्था में उनका अनादर करने वाले पर मेरी कृपा नहीं होती है। तुमने अपनी शुद्र विद्या से कई लोगों को अकाल मृत्यु दी है। उसके पाप के फल शंकर भट्ट नामक ब्राह्मण से मिलने की तक रहेगा। बाद में निशेष होगा। शंकर भट्ट मेरा चरित्र लिखेगा, ऐसा श्रीपाद प्रभु ने कहा। यह घटना जब हुई तब श्रीपाद प्रभु 7-8 वर्ष के थे। उसी दिन से मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। आज मेरा अच्छा दिन है। बंगारप्पा बोले, आपके पानी पीने से दूसरे की प्यास बुझती है, इसका मर्म क्या है? मैंने असमंजस से पूछा। इस पर बंगारप्पा बोले, यह योग प्रक्रिया के द्वारा मैं दूसरे जीव की प्राणमय शक्ति का अनुसंधान करता हूँ। इस कारण तादात्म्य भाव से यह साध्य हो जाता है। रामायण काल में किष्किंधा के राजा बाली को एक योग प्रक्रिया द्वारा उसके सामने युद्ध के लिए आए हुए योद्धा की दोगुनी शक्ति उसे मिल जाती थी। इसी वजह से श्री राम प्रभु ने पेड़ के पीछे छुपकर बाली का वध किया था। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम प्रभु को बला और अति बला नाम के 2 अत्यंत पवित्र मंत्रों का उपदेश किया था। उन मंत्रों के स्पंदनों के प्रभाव से प्राण शक्ति की सिद्धि जा सकती है। मानव शरीर के शुद्ध चक्र की बाहर अवस्थाएं है। श्री राम प्रभु का शरीर 12वीं अवस्था में था। श्रीपाद प्रभु का देह भी 12वीं अवस्था में ही होने की वजह से उन्हें अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत व्यापकता, सहज सिद्धि है। साधन मार्ग की 7 भूमिकाओं का विचार। मानव अपने विकास चक्र के 7 भूमिकाओं में रहता है। इस पहली भूमिका में स्थूल देहीय और सूक्ष्म देहेंद्रिय का एक साथ ही काम ले जा सकता है। दूसरी भूमिका में सूक्ष्म देहेंद्रिय के आधार से सूक्ष्म प्रपंच का अनुभव करते हुए छोटे छोटे चमत्कार करने की शक्ति मिलती है। तीसरी भूमिका में सूक्ष्म शरीर के दूर पर प्रयाण किए जा सकता है। तीसरी और चौथी भूमिका में मध्य में वशीकरण केंद्र होता है। वशीकरण अवस्था में हम जिस स्थिति में होते हैं उसी में रहते हैं। गौतम ऋषि ने जब अहल्या को शाप दिया तब वो आश्चर्यचकित हो गई। मैं शील चैतन्य में हूँ, उन्हें ऐसा दृढ़ विश्वास था। अहल्या का शरीर शीला की स्थिति में चला गया था और उनका मन ही उसी स्थिति में चला गया था। वह श्री राम के दर्शन होने के कारण उसी स्थिति में रही, यानी कि तीसरी और चौथी भूमिका में मध्य में स्थिति वशीकरण केंद्र में रही। श्री प्रभु के चरणों की धूल लगते ही उनका मनोपुष्प विकसित हुआ और वे स्वयं ही सहज स्थिति में आ गई। चौथी स्थिति में पहुंचे हुए आत्मा को अतिशय विस्तृत योग शक्ति मिलती है।
इसके लिए अंतरात्मा के बोध से अपनी योग शक्ति का जन कल्याण के लिए विनियोग किया जाए तो उच्च स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन पाप कर्म के हेतु होने वाले तुच्छ स्वार्थ के प्रयोजन के लिए इस शक्ति का उपयोग किया जाए तो पतन की ओर जाकर शीला चैतन्य में जाने का भय रहता है। इसके बाद अनेक हजार जन्म के बाद मानव जन्म मिलता है। 5वीं भूमिका में साधक संकल्प ज्ञानी होते हैं। 6वीं भूमिका में साधक भाव ज्ञानी होते हैं। संकल्प ज्ञानी साधक देवी साक्षात्कार के साथ साथ प्रपंचिक कलाप भी चलाते हैं। भावाग्नि साधकों के लगन प्रपंचिक कार्यकलाप की और बहुत कम रहती है। 7वीं भूमिका में साधक परमात्मा के ज्ञान को पा सकते हैं। अवतारी पुरुष और साधक का भेद। बंगारप्पा ने कही हुई वार्ता सुनकर मेरे मन में कुछ संदेह निर्माण हुआ। उसका निराकरण करने के लिए मैंने प्रश्न पूछा, महाराज, जीवन में क्या केवल परिणाम क्रम होता है? क्या यह अवतारी पुरुष को भी लागू होता है? इस पर बंगारप्पा बोले, अवतारी पुरुष काल की महिमा के निर्माण होते हैं। मानव जब भगवान हो जाते हैं तब उसे समर्थ सद्गुरु कहा जाता है। देवता जब इंसान के रूप में आते हैं तब उन्हें अवतारी पुरुष कहते हैं। मछली पानी में तेजी से तैर सकती है। कछुआ पानी और धरती पर रह सकता है। वराह यानी खड़ग मृग भूमि पर सहजता से चल सकते हैं। सिंह सभी जानवरों को सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने सिंह का मुख और मनुष्य का शरीर धारण किया था। याचन की प्रवृत्ति यानी तमोगुण प्रधान अवतार यानी वामन अवतार, रजोगुण युक्त परशुराम अवतार, सत्वगुण प्रधान रामा अवतार, त्रिगुणातीत निर्गुणा प्रधान श्री कृष्ण अवतार, कर्म प्रधान बुद्ध अवतार, समस्त सृष्टि के एकत्व में निहित अनेकत्व और अनेकत्व में निहित एकत्व को स्वयं से समा लेने वाला संयुक्त अद्भुत संयुक्त विलक्षण युगा अवतार है श्रीपाद श्री वल्लभ अवतार। श्रीपाद प्रभु से ऋणानुबंधन नहीं है। ऐसा कोई योग संप्रदाय और मत अथवा धर्म ही नहीं। श्रीपाद प्रभु की स्थिति कोई बुद्धिमान भी समझ पाए ऐसी नहीं है। उनके जैसे वे ही है। सभी सिद्धांतों का, सभी संप्रदायों का समन्वय उन्हीं में है। इसी सृष्टि का आदि बिंदु और अंतिम बिंदु भी वही है। स्पंदनशील जगत व्यापार का निरीक्षण करने वाला, संकल्प करने वाला, क्षय करने वाला भी वही है। यह देवता का गूढ़ रहस्य है। सप्तऋषियों के भी समझ में नहीं आया वह रहस्य। वे मैं कैसे कहूँ? भाई शंकर भट्ट, तुम धन्य हो। उनके अव्याज कारुण्य का लाभ जिसे मिलेगा वे धन्य है। अन्य जीव व्यर्थ है। सत्कर्म और दुष्कर्म के फल का विवरण। मैंने ये पूछा, महाराज, मुझे एक शंका हो रही है। समस्त कर्मों का बोध करा देने वाले वे ही है। वो कुछ को अच्छा और कुछ को बुरे जन्म के क्यों डालते हैं? इस पर बंगारप्पा जोर से हंसे और बोले, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। सारी सृष्टि द्वंद्व से ही निर्मित हुई है। मृत्यु का भय न हो तो जन्म देने वाली माँ भी बालक पर प्रेम नहीं करेगी। वेदों में पुरुष शब्द का आत्मा इस अर्थ से प्रयोग किया गया है, लेकिन आत्मा पुरुष नहीं है। पुरुष यह शब्द देह को सूचित करता है और आत्मा देह नहीं है। वह देह से निराली है। वह अजन्मा, अव्यक्ति, अचिंतनीय और विकार रहित है। मानव और प्राणियों में एक ही आत्मा का वास है, लेकिन मनुष्य और देवता में भेद है। इसी भेद के कारण ही मनुष्य देवत्व पाने के लिए प्रयत्न करता है। इसी प्रयत्न के कारण मनुष्य का विकास होता है। देवताओं में उत्तम सर्जनात्मक शक्ति ही होती है, ऐसा नहीं है। कुछ विघटनकारी तथा विनाशकारी शक्तियां भी होती है। इन दोनों का प्रकार भी शक्तियों का आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सृष्टि का चलन सुव्यवस्थित चलाने का काम देवता करते हैं। मनुष्य के जन्म में सुख दुख का पूर्व कर्म में अनुसार आते रहते हैं। दुख आने के कारण मानव ही सुख का महत्व ज्ञात होता है और वह सुख पाने के लिए आकांक्षा करते हैं।
सृष्टि में यह देखा जाता है, अनेक दुष्ट कुकर्मी नास्तिक प्रजा और अत्याचार करने वाले लोग अत्यंत सुखमय जीवन जी रहे हैं और सत्यवचनी प्रामाणिक सदाचारी सत्यशील लोग अपरिमित कष्ट झेल रहे हैं। ऐसी विपरीत स्थिति का कारण यह है कि कुकर्मी के पिछले जन्म में कुछ सत्कर्म किए होंगे, जिसके फल रूप उसके जन्म में सुख है। इसी तरह जो सत्यशील सज्जन लोग हैं, वो इस जन्म में कष्ट पा रहे हैं। वे पूर्व जन्म में कुछ पापों का फल भोग रहे हैं। मनुष्य को अपने पाप या पुण्य का फल उसी समय नहीं मिलता, उसके लिए कुछ समय लगता है। लेकिन पाप या पुण्य अतिशय तीव्र स्वरूप का हो तो फल शीघ्र मिलता है। अच्छा या बुरा कर्म मानव के हाथ में होता है। समाज में जब जब अधर्मी की वृद्धि होती है और दुष्ट दुराचारी लोग द्वारा सज्जनों संतों का छल होने लगता है, तब तब भगवान सगुण स्वरूप अवतार लेकर पापी दुराचारी लोगों का नाश कर धर्म का और सज्जनों का रक्षण करते हैं। हजारों वर्ष से आकाश में तारे ग्रह चांदनी है, लेकिन वे पूर्व काल में अब की तरह सुव्यवस्थित नहीं थे। कालांतर में अनेक तारे नीचे गिरकर पत्थर बन गए और अनेक ग्रह एक दूसरे से समावित हो गए। पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह सूर्य का परिभ्रमण कर रहे हैं। इन ग्रहों का आकर्षण विकर्षण ही सृष्टि का चालमय है। वह सूर्य की परिक्रमा करती है। परमेश्वर की प्रति आकर्षण के लोग आस्तिक होते हैं और सत्य कर्म करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। जिन लोगों में परमेश्वर के प्रति आकर्षण नहीं है, वे नास्तिक होकर दुष्कर्म करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इन दो प्रकारों के कर्म का आधार ही वही होते हैं। वेलु प्रभु महाराज का गर्वभंग। पीठिकापुरम नगर में वेलु प्रभु नाम के राजा राज्य करते थे। वे वेश बदलकर नगर में घूमते थे और प्रजा के स्थिति का अवलोकन करते थे। एक बार उन्हें श्रीपाद प्रभु से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने अप्पल राज के घर अपने सेवक को भेजकर कहलवाया कि श्रीपाद प्रभु स्वामी को तुरंत लेकर आए। घर पर स्वामी के नाना बापानुचार्य थे। राजा के सेवकों ने उन्हें राजाज्ञा सुनाई। नाना जी ने श्रीपाद प्रभु को बताया कि पीठापुरम के राजा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। श्रीपाद प्रभु बोले, तात, राजा के मन में भक्तिभाव नहीं है। वह अहंकार में आकर मुझे आने की आदेश दे रहा है। उसे लगता है कि मैं महाराजा हूँ, मेरी सत्ता सब पर चलती है। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही होना चाहिए। लेकिन मेरे दर्शन इतने आसान नहीं है। यह वह नहीं जानता। मैं महाराजा से मिलने नहीं जाऊंगा। स्वामी सेवक से बोला, तुम्हारे महाराज केवल पीठापुरम के राजा है, मगर मैं समस्त विश्व का चक्रवर्ती सम्राट हूँ। अपने महाराजा से कहना कि अगर हमसे मिलना है तो मेरे दर्शन के लिए वे स्वयं मेरे घर आए, साथ में गुरु दक्षिणा और चक्रवर्ती सम्राट के लिए योग्य उपहार लेकर आए। श्रीपाद स्वामी की यह बात सुनकर बापानुचार्य और अपर राजा आपस में विमर्श कर सेवकों को यह संदेश कहकर भेज दिया। सेवकों ने स्वामी का संदेश महाराज को सुनाया। महाराज अत्यंत स्तब्ध होकर बोले, मैं इस नगरी का महाराजा हूँ। मेरी आज्ञा का उल्लंघन श्रीपाद प्रभु भला कैसे कर सकते हैं? मैं देखता हूँ। इतना कहते ही वे चक्कर आकर सिंहासन से गिर पड़े और सारे सेवक सिंहासन की ओर दौड़े। उन्होंने राजा को पानी पिलाकर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी शक्ति ही जैसे चली गई थी। उन्हें नरक यातना होने लगी थी। तुरंत ही राजपुरोहित के कोट सुंदर शर्मा को बुलाया गया। महाराज की स्थिति देखकर उन्होंने श्री दत्तात्रेय प्रभु की बड़ी श्रद्धा से पूजा की। चरणामृत और प्रसाद महाराज को लाकर दिया। विभूति माथे पर लगाई। राजपुरोहित बोले, देखा मेरी अर्चना का परिणाम। आपने श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन की इच्छा व्यर्थ ही की, क्योंकि वे स्वयं दत्त प्रभु के अवतार है। उनकी पूजा से छोटी मोटी सिद्धियां ही मिलती है। बापानुचार्य को भी उनके मंत्र सिद्धि मिलती है। द्रुत वेंकटप्रिया वैश्य को श्रीपाद से अनेक सिद्धियां प्राप्त है, ऐसा प्रचार वह किया करता है। महाराज बलवान है, लेकिन स्वामी को बांधकर लाना उचित नहीं। वह फायदे में नहीं रहेगा।
महाराज राजपुरोहित से बोले, श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की कुछ दृष्टि शक्ति का प्रयोग कर हमें त्रस्त किया है, इस पर आप कुछ उपाय सुझाइए। राजपुरोहित बोले, आप विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा दत्त पुराण का पारायण करवा लीजिए। स्वयंभू दत्त की पूजा कर असमार्था कीजिए। ब्राह्मणों को भूदान, स्वर्णदान, अन्नदान कीजिए। ऐसा करने पर श्री दत्त प्रभु प्रसन्न होकर आपकी व्याधि पूरी तरह से ठीक कर देंगे। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा दत्त पुराण का पाठ शुरू करवाया, लेकिन अचरज की बात यह हुई कि उस गांव में चोर का जोर बहुत बढ़ गया था। उन पर अनुशासन कर उन्हें रोकना राजा के लिए मुश्किल हो गया था। महाराज को उसी रात स्वप्न में अपने पितर दिखे और वे बिल्कुल क्षीण, अशक्त, दयनीय दिख रहे थे। और वे बोले, वेलू, तुम हमें श्राद्ध भोजन नहीं दे रहे हो और प्रेत योनि से हमारी मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। महाराज बोले, तात, मैं तो शास्त्र के अनुसार श्राद्ध कर्म करता हूँ। पितर बोले, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं मिलता है। ब्राह्मण ही खाकर पुष्ट हो रहे हैं। तुम और ब्राह्मण दोनों मिलकर श्रद्धा युक्त अंतःकरण से मंत्रोच्चार के साथ श्राद्ध कर्म करते हो तो हमें प्राप्ति होगी। पितरों के कथन के राजा को नींद नहीं आई। उसी समय राजा के विवाह योग्य सुंदर कन्या भूत बाधा से पीड़ित होकर बालों को खुला कर छोड़कर और विकट हास्य करते हुए घर का सारा सामान गुस्से से बाहर फेंकने लगी। वह जब भोजन करने लगी, वो भोजन के लिए बैठती थी, तब वो अन्न में कीड़े नजर आते थे और वह अन्न को फेंक दिया करती थी। उनके वस्त्र में अचानक आग लगने लग जाती थी। इसी प्रकार महाराजा के सभी ओर से संकट से घिर गए और उनकी स्थिति अति दयनीय हो गई। राजा को सहायता के लिए करने वाले राजपुरोहित का भी हाल बहुत बुरा हो गया। उसकी सीधी सादी पत्नी अचानक क्रोधित स्वभाव से हो गई और पति के सिर पर बर्तन पटकने लगी। राजपुरोहित को उसी के बेटे ने ही घर के एक खंभे से बांध कर रखा और जब वो भूख लगती थी तो उनके सामने घास डाल दी और न खाने पर उसे घास में आग लगाने लगा। पारायण के लिए चुने हुए ब्राह्मण पारायण समझकर भोजन बाद जब घर जाते थे तो उनके घर में भूत प्रेत उपद्रव किया करते थे। यह जब देखकर ब्राह्मण घबरा जाया करते थे। वे भूत ब्राह्मणों से कहते थे, तुम्हारे राजा असंख्य पाप किए हैं और हमें पति से दूर कर बेहद कष्ट दिया और छला है। राजा ने वाम मार्ग और कमाया हुआ धन तुम लोगों ने दान रूप में स्वीकार किया है, इसलिए हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं। यह परिस्थिति देखकर राजा, राजपुरोहित, ब्राह्मण सभी घबरा गए। इससे उन्हें कैसे छुटकारा मिलेगा यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अत्यंत भयभीत होकर महाराजा राजपुरोहित से बोले, दत्त पुराण के पारायण से सारे दुख दूर हो जाएंगे और ये सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा लगा था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अब उन्हें श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी के समर्थन की कल्पना आई। अपनी करनी और पश्चाताप होने लगा। महाराज राजपुरोहित और ब्राह्मणों को लेकर श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन के लिए गए। वे सब उनकी शरण में गए और क्षमा याचना की। क्षमाशील दयाधन श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु उदार अंतःकरण से उनके अपराध को क्षमा कर दिए और वे बोले, इस सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति सेवक है। मैं जब प्रसन्न होता हूँ तो सेवक को उसकी सेवा का ज्यादा से ज्यादा फल देता हूँ, परंतु अप्रसन्न होने से सेवा का कम से कम फल देता हूँ। मंदिर में जो स्वयंभू दत्त प्रभु है वह मैं ही हूँ। कालाग्नि रूप मैं ही श्री दत्त का रूप मेरा ही है। मैं जीवों का उद्धार के लिए इस श्रीपाद श्री वल्लभ रूप में अवतरित हुआ हूँ। श्रद्धा युक्त अंतःकरण में मेरी भक्ति करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। मेरे माता पिता श्री सुमति महारानी और अपरराज शर्मा प्रत्यक्ष श्री लक्ष्मी और भगवान विष्णु ही हैं। मेरे नाना किसी जन्म में लाभार्थ ऋषि थे। मेरा जन्म गणेश चतुर्थी के दिन हुआ। मैं अगले अवतार में नृसिंह सरस्वती मेरे नाना बापानुचार्य जैसा ही दिखाई दूंगा। मैं उसी अवतार में जब गंधर्वपुर में निवास करूंगा, उस समय भूत प्रेतों को उनकी योनि से मुक्ति कर दूंगा। प्रचुर धन दौलत और शक्ति सामर्थ्य हो तो भी अहंकार नहीं करना चाहिए। संपत्ति सत्य मार्ग से प्राप्त करनी चाहिए।
वाम मार्ग से नहीं। वाम मार्ग से मिली हुई संपत्ति दुख, कलेश, अशांति, वैनस्य और तेरा मेरा भाव इत्यादि का कारण होती है। हर एक शाप में के पाप पुण्य का हिसाब चित्रगुप्त के पास होता है। तुम्हारे पाप नष्ट होने के लिए मेरे शरण आकर तुम्हें आंतर्भाव से श्रीपाद श्री वल्लभ और दत्तात्रेय दिगंबर इसी तरह पुकारने से मैं तुम्हारे समस्त पापों का दहन कर तुम्हें पुण्यात्मा बना दूंगा। मैं महाराज और उनके असत्य और सत्य और सत्य और असत्य के ऐसा प्रतिपादित किया, इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट को झेलना पड़ा। श्रीपाद श्री वल्लभ का यथाचित सम्मान न कर तुमने दत्त पुराण का पारायण किया, फिर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, केवल संकट ही झेलने पड़े। श्री दत्त प्रभु का स्वयं दत्त श्रीपाद श्री वल्लभ ही है, यह पूर्ण सत्य है। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये।